नाचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकती जाए, बहंगी हैं। रख लचकती। हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर बैठना है मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। कि ये घर पे रह करके, दूसरी खास बात है कि ये जॉब के साथ, और तीसरा हिंदी मीडियम, जो तीनों मिथ हैं कि जॉब में रहते हुए हिंदी मीडियम और एक ऐसी छात्र जो बाहर नहीं जा सकती, वो छात्रा निकाली है, बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सासाराम ब्यूटीफुल पेज और मैं आपके साथ आसिफ। अभी हम सासाराम के गौलक्ष्मी में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ बेबी प्रिया जी मौजूद हैं, जो कि सासाराम की बेटी हैं और बीपीएससी 67वीं में इन्होंने सफलता हासिल की है और एसडीएम पद पर इन्हें चयनित किया गया है। तो हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे इनके सफलता के पीछे का राज क्या है, इन्होंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की है। तो पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और साथ में आपको ढेर सारी बधाई, आप एसडीएम पद के लिए चयनित हुई हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा चयन एसडीएम के लिए हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे, और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विस के, और सिविल सर्विस में सबसे पहले तो ज़्यादातर डिमोटिवेट लोग हो जाते हैं और बहुत समय से लंबे समय तक तैयारी करनी पड़ती है और बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं और कुछ सफल होते हैं, तो वो आपके जैसे पद पर चयन होते हैं। तो जो असफल हो जाते हैं, पहले आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो असफल हुए हैं उनके लिए यही संदेश है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लायक नहीं है। मेरे भी कई फ्रेंड्स के नहीं हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन यही है कि ज्ञान होना और एग्जाम हॉल में परफॉर्म करना, ये थोड़ी अलग अलग चीजें हो जाती हैं। उनके पास ज्ञान है, हो सकता है अगली बार, जैसे मेरा भी तीसरी बार में चयन हुआ, तो हो सकता है अगली बार में उनका चयन जरूर होगा। इसलिए लगातार प्रयासरत रहें, कहीं भी पीछे नहीं हटे वो, क्योंकि हो सकता है कभी कभी लास्ट अटेम्प्ट भी लोगों को वो पद दिला देता है। इसलिए जब तक आपकी अटेम्प्ट है, जब तक आपकी एज है, आप लगे रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका थर्ड अटेम्प्ट में हुआ, पहला अटेम्प्ट किया आपने असफल हो गई, सेकंड अटेम्प्ट किया आपने उसमें भी असफल हो गई और तीसरे में आप सफल हुई। तो ये जब असफल हुई और जब रिजल्ट आता है, तो वो कंडीशन और वो सिचुएशन कैसे थी आपको? उसके बाद असफल होने के बाद फिर से आपको मोटिवेशन कैसे मिला? जी, ये ज़रूर है कि मेरा 64 में मात्र 2 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं भी काफ़ी थोड़ी देर के लिए डिमोटिवेट ज़रूर हुई थी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि मेरी तैयारी में थोड़ी ही कमी है, इसलिए मैं 2 मार्क्स से रही हूँ। अगली बार मैं अगर अच्छा तैयारी करूँगी, तो फिर मैं अच्छे नंबर से या अच्छे मार्क्स मेरे ज़रूर आएँगे। तो इसलिए मैं लगातार प्रयास करती रही, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं जिस माहौल में रहती हूँ, मेरे आस-पास, मैं अभी कलेक्ट्रेट में हूँ, जिला में हूँ, तो मेरे आस-पास सिर्फ ऑफिसर्स ही दिखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा है कि कहीं न कहीं उन लोग को देख के कि इन लोग भी तो इतने-इतने सालों तक तैयारी करके आए हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? ये तो मैं एक बार ही हूँ। उसके बाद भैया भी मेरा भैया का तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था बीपीएससी, तो मुझे लगा कि इसका हो सकता है, तो मेरा भी ज़रूर हो सकता है। जब मैं जानना चाहूँगा कि आप कार्यरत थी, जॉब भी कर रही थी, और जॉब करने के साथ-साथ हम लोग होते हैं कि कोई भी जॉब करता है इंसान, तो जॉब करने के बाद थक जाता है और रात में घर आने के बाद सुकून से उसको नींद चाहिए, और लेकिन आप जॉब करने के साथ-साथ इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, कैसे आप सारा कुछ मैनेज कर पा रही थी? अगर आप पूरी तरह से सोचिएगा तो आपके पास 24 आवर हैं, ठीक है? तो उसमें अगर आप 9 घंटे ऑफिस भी जाते हैं, तो भी आपके पास, और 8-7 घंटे सोते भी हैं, तो 16 घंटे घर, फिर भी आपके पास 8 घंटे हैं। 2-3 घंटे आप अपने लिए भी काम करते हैं, तो भी आपके 4-5 घंटे बच ही जाएँगे। अगर इस तरह से आप सोचिएगा तो आपके पास ज़रूर टाइम है। अगर सोचिएगा कि मैं दिन भर तो मेरा निकल गया, अब रात सोने के लिए, तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोगों को मदद भी मिलती है, और ऐसा कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर कभी पढ़ाई करते करते मैसेज आ जाए या रील्स की नोटिफिकेशन आ जाए तो घंटों बीत जाते हैं, फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आपका और सोशल मीडिया का कैसा संबंध रहा? हाँ, सोशल मीडिया तो वीडियो रील्स वगैरह में अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो काफ़ी टाइम किल होता है, काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है उससे। लेकिन मैं काफ़ी कम ही यूज़ कर पाती थी, दिन भर मैं ऑफ़िस में रहती थी तो टाइम नहीं मिल पाता था।
और रात में मैं पढ़ाई करती थी तो कभी कभी मैं मोबाइल ऑफ करना पड़ता था, कभी कभी एक आध दिन ऐसे होते थे कि मैं भी रील्स देखने में लग गई, तो दूसरे दिन मैं मोबाइल ड्रावर में या कहीं बंद करके छिपा देती थी कि मैं देखूं ही नहीं, कि ताकि मैं उसके लिए मुझे डिस्ट्रैक्शन हो। तो इस तरह कुछ करना पड़ता है, अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ता है, तभी हो सकता है। देखिए, बेबी प्रिया जी ने कहा कि सिर्फ मोबाइल का यूज़ पढ़ाई के लिए किया करती थी और उसके अलावा जो है तो अगर डिस्ट्रैक्शन इनको होने लगा तो मोबाइल को अपने से पढ़ाई के वक्त इन्होंने दूर कर दिया। हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे बुक्स होते हैं, किताब में बहुत सारे सिलेबस हैं, बीपीएससी के सिलेबस के साथ साथ बहुत सारी किताबें हैं, किताबों का चयन करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आपने कौन कौन सी किताबें चयन किया था और क्या जो प्रिपरेशन करने वाले जो व्यूवर्स हैं हमारे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत बुक्स तो बहुत है मार्केट में, लेकिन उनमें से ज़रूरत ये है कि आप बहुत सारे किताबों को ना पढ़कर जो सिलेबस में है उसी को लगातार पढ़िए, उसको बार-बार पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत सारे किताब को पढ़ रहे हैं तो उससे नॉलेज होता है, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेस्ट देना। जब तक से आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक से आप, मुझे नहीं लगता कि आप क्लियर कर पाओगे, क्योंकि मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट है आप जितना लिखोगे आंसर राइटिंग। जो बच्चे कर रहे होंगे उनको मैं यही कहना चाहूंगी, आंसर राइटिंग आप जितना करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि मेंस पे ही मेन मेरिट लिस्ट बन रही है। इंटरव्यू 120 नंबर का है और मेंस 900 नंबर का है, तो मेन है कि आप मेंस पे फोकस कीजिए और जितना हो सके टेस्ट दीजिए, जितना आंसर आप लिख सकते हो लिखिए, पढ़ने के आपकी साथ साथ सफलता के पीछे किसका हाथ है और आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरी सफलता के पीछे सबसे पहले मम्मी का, जो मम्मी ने मुझ पे विश्वास दिखाया। दूसरा भैया का गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट रहा, और फैमिली में मामा दीदी लोग का भी काफ़ी सपोर्ट, और मेरे दोस्तों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। और क्योंकि मैं अगर रात को थक के भी आती थी तो मैं नहीं पढ़ पाती थी, तो मैं फ़ोन लगा लेती थी। उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। जूही, संदीप, ये सब जो दोस्त थे मेरे, उनसे मैं मतलब उन लोगों के साथ पढ़ाई करने में मैं फ़ोन से भी पढ़ती थी, तो मैं 2-2 3-3 बजे तक रात तक पढ़ पाती थी। नहीं तो मैं सो भी जाती थी कभी-कभी। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि उन लोगों के साथ मुझे पढ़ने का मौका मिला। अच्छा, आपका हॉबी क्या है? जी, मेरा हॉबी लोकगीत सुनना और गाना है। तो जैसा कि और भी इंटरव्यूज़ में मैंने देखा कि आप लोकगीत बहुत अच्छा गाती हैं, महापर्व छठ का, तो क्या आप सुनाएँगे? जी, बिल्कुल। काचही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए। पिन्ही ना कवन सिंह पियरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए। थैंक यू। तो अभी आपने सुना बेबी प्रिया जी को, जिन्होंने अपने प्रिपरेशन के पीछे की सारी सफलता के पीछे के सारी राज बताया और किस तरीके से ये तैयारी करती थी, और इन्होंने जैसा बताया कि इनके सफलता के पीछे का सबसे ज़्यादा श्रेय इनकी पर है। हम उनसे भी बात करेंगे, तो पहले इनके माता जी से बात करते हैं। पहले तो आपको बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बेटी ने ऐसा मुकाम हासिल किया। मुकाम बहुत खुशी की बात हुआ कि मेरे बेटी के बीपीएससी में निकाल ली। 2 बार तो नहीं हुआ, तीसरा बार में निकाल ली, तब इससे बड़ा खुशी के क्या बात है। अच्छा, बहुत सारी माँ होती हैं जो अपनी बेटियों को घर तक ही रहने देती, घर गृहस्थी में ही उलझा कर रख देती, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, किसी को बच्चा हो पढ़ने में ठीक है तो उसको पढ़ाना चाहिए, जितना पहुंच पाएगी उतना पहुंचाना चाहिए। ये ना कि बच्चे लड़की पढ़ने में ठीक है या लड़का पर हम माने ध्यान दे रहे हैं, तो कोई अच्छा बात नहीं है। सबके माता पिता के है कि जितना है, ये नहीं है कि धनी आदमी के बच्चा पढ़ेगा। पैसा कम रहते भर में बच्चा पढ़ने वाला होगा तो पढ़ लेगा। तो अभी आपने सुना बेबी प्रिया जी की माता जी को, और बगल में इनके भाई बैठे हैं जो कि डीपीओ है, रोहतास जिले में ही कार्यरत है। हम उनसे भी बात करेंगे। तो आपको आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपकी बहन ने ऐसा मुकाम हासिल किया है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, इन्होंने एक बहुत बड़ी मुकाम हासिल की है। ख़ास बात है कि ये घर पे रह करके, दूसरी ख़ास बात है कि ये जॉब के साथ, और तीसरा हिंदी मीडियम, जो तीनों मिथ हैं कि जॉब में रहते हुए हिंदी मीडियम और एक ऐसी छात्र जो बाहर नहीं जा सकती, वो छात्रा निकाली है, बहुत बड़ी बात है। ये इनका उपलब्धि है।
अच्छा, इनके पीछे गाइडेंस के पीछे आपका बहुत बड़ा रोल रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी बीपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने निकाला था, तो आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे जो बहुत सारे लोग असफल होकर के निराश हो गए हैं? अभी 67 में भी बहुत सारे लोग असफल हुए हैं और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे लोगों को निराशा भी हुई है, बहुत सारे लोग खुश भी हैं जो चयन हो गए। तो आप जो निराश हो गए उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे? इसके लिए ये कहना चाहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर बैठ ना ये मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बहुत अच्छा। अभी आप कौन से पोस्ट पर हैं और कहाँ कार्यरत थे? पूरा डिटेल्स आप बता दें। अभी मैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में रोहतास जिले में शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और इससे पहले मैं कैमूर जिला में था। अभी मेरी डिप्यूटेशन यहाँ पर हुई है। तो अभी आपने सुना बेबी प्रिया जी के भाई को, और ये भी रोहतास जिले में कार्यरत है। इन्होंने बीपीएससी 65 में फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने सफलता हासिल की थी। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर ये वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।